व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 8। तेरे खत्तों पर जितने कामों में हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हर महीने प्रतिज्ञा करता है और जो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। और परमेश्वर इस महीने में आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा करता है, कहता है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा क्या करेगा? आशीष देगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जितने कामों में हाथ लगाओ आशीष मिले? आमीन, हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे कामों में आशीष मिले, हमारे खत्ते जो है आशीषित रहे, भरा पूरा रहे। उसके लिए परमेश्वर के कलाम से हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम सीखें, ताकि उसके वचन के आधार पर हम कैसे हमारे खत्तों को आशीषित कर सकते हैं, हमारे हाथ के कामों को आशीषित कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे खत्तों को आशीषित करता है। आमीन, हालेलुया। हर प्रतिज्ञा के पीछे एक नियम रहता है, एक विधि नियम परमेश्वर रखता है। यदि हम उस विधि नियम को पालन करते हैं तो निश्चय हमारे जीवन में आशीषित होता है। आमीन। तो परमेश्वर कुछ ना कुछ कंडीशन रखता है, उस कंडीशन को हमको पूरा करना जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारा खाता भरा पूरा रहे और हम चाहते हैं कि हमारे हाथ के काम आशीषित हो जाए, परमेश्वर हमें आशीषित करे। तो परमेश्वर के कलाम में उत्पत्ति 26 अध्याय 1, 2 और 3 में हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, ईसाक के बारे में बताया गया है और ईसाक के समय में वहाँ पर अकाल आया करके हम देखते हैं। वो जो अकाल आया तब वो सोच रहा था कि मैं इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाऊं, क्योंकि अकाल के समय में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है, जीना मुश्किल होता है। अकाल के समय क्या नहीं है? आशीष नहीं है। जब वो सोच रहा था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा, तू मिस्र देश मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा वहां पर रहे। तो ईसाक ने जाने का जो मनसा था उसको बदल दिया और परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसने क्या कर दिया? उसी देश में जहाँ परमेश्वर ने उसको रखा उसी देश में रहने लगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरा कहना यह है मेरे प्रियो, हमारे हाथों के काम को प्रभु आशीषित करना है, हमारे खत्तों को आशीषित करना है, हमारे भंडारों को आशीषित करना है, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बन जाए। हमें जैसे ईसाक ने आज्ञा मानकर उसी देश में रह गया। अकाल था, अब सोचो अकाल है तो वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, भाजी नहीं मिलेगा, कुछ भी काम काज नहीं होगा, कुछ आमदनी नहीं होगी। वहाँ रहने से अच्छा नहीं है। दूसरे देश जाने का सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं जो देश में तुझे रखा है उसी देश में रह, मैं तुझे आशीषित करूँगा। वो वहाँ अकेले रहा मात्र नहीं, वहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे 12वें पद में पढ़ेंगे उसने क्या किया। वहाँ पर 26 के 12 में, फिर ईसाक ने उस देश में जोता और बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने क्या किया? उसको आशीष दी। क्यों उसको आशीष दिया परमेश्वर ने? क्यों उसके कार्यों को परमेश्वर ने आशीष दिया? उसका कारण यह है कि उसने परमेश्वर की बात को माना। आमीन, हालेलुया। कठिन समय है, कठोर समय है, अकाल का समय है, वहाँ पर जीवन व्यापन करना बड़ा मुश्किल है। पानी नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, आमदनी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की बात मानकर वहीं रहने के कारण परमेश्वर ने उसी देश में उसे आशीषित किया। कितना आशीषित किया? 100 गुना आशीषित किया। कितना? 100 टाइम्स, 100 गुना उसको आशीष मिला। क्यों मिला? कारण यह था कि उसने क्या किया? परमेश्वर की बात को माना।
जब आप और मैं परमेश्वर की बात को मानकर उस कार्य को अमल करते हैं तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है, 100 गुना आशीष देता है। हमारे हर एक कार्यों में आशीष देता है, हर एक खत्तों में, हर एक भंडारों में परमेश्वर आशीष से परिपूर्ण करता है। लेकिन शर्त यह है कि हम परमेश्वर की बात को माने। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को हम खोजे तो जरूर परमेश्वर हमें प्रकट रूप से वहाँ पर उसको दर्शन दे के कहा कि तू उसी देश में रहे। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले रहे कि प्रभु इस देश को छोड़कर जाऊं कि नहीं जाऊं, ये कार्य करूं या ना करूं। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें सम्मति देता है, हमें सलाह देता है, हमें बताता है कि तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में मेहनत कर, मैं तुझे क्या कर दूंगा, आशीषित कर दूंगा। और आशीषित हो गया। और आगे जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति 26 के 28 पढ़िए। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। देखिए, हाँ, क्या लिखा है, लोग कह रहे हैं, अमेलेकी क्या कह रहा है कि हमने प्रत्यक्ष देख लिया यहोवा तेरे साथ है। हमने सोचा तू जो यहोवा की ओर से धन्य है, परमेश्वर उसके साथ था इसलिए वो आशीषित हो गया। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर रहेगा, हमारे काम में आशीषित रहेगा, हमारे खत्ते में आशीषित रहेगा। हम जो भी काम करें उसमें परमेश्वर फलवंत करेगा। आमीन। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना है तो परमेश्वर की बात को हमें क्या करना है, पूरे दिल से मानना है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, कितना भी कठोर समय है, कितना कष्टदायक समय है, उस समय में भी अगर आप परमेश्वर की बात पर अमल करते हैं तो परमेश्वर आपके संग रहेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। वो प्रतिज्ञा को करने वाला परमेश्वर उससे कभी भूलता नहीं है, उसे पूरा करने वाला परमेश्वर। हम निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण 15 अध्याय अगर हम निकाल लेते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, 9 और 10 पद को भी पढ़ लेंगे हम लोग। उसमें क्या लिखा है, सचेत रहे तेरे मन में ऐसी अदम चिंता ना समाए। 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वो निकट है। अपनी दृष्टि अपने उस दरिद्र भाई की ओर से कूर करके उसे कुछ ना दे, वह तेरे विरुद्ध अगर यहोवा को दुहाई दे ये तेरे लिए क्या ठहरेगा, पाप ठहरेगा। तेरा जो भाई है, जो बेचारा दरिद्र है, अगर तू उसको कुछ ना दे और वो परमेश्वर की दुहाई करेगा तो क्या ठहरेगा, वो हेलो क्या ठहरेगा, पाप ठहरेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उनकी जो दरिद्र भाई है उसकी भी हमें क्या लगना है, सुधि लेना है। इसलिए क्या लिखा है, 10 में पढ़िए क्या लिखा है, तू उसको अवश्य क्या करना, जो तेरा दरिद्र भाई है उसको क्या करना, अवश्य देना। उसे देते समय तेरे मन में क्या नहीं आना चाहिए, बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तू अपना हाथ लगाएगा, तुझे आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। पहली बात है कि हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। और हमारा जो दरिद्र भाई है वो हमसे मांगना कुछ चाहता है, अगर हम उसको देते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, कहता है कि सब काम में जिनमें तू हाथ लगाएगा उसमें क्या करेगा, आशीषित देगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जो दरिद्र है भाई लोग आसपास में, वो अगर हमसे कुछ चाहते हैं और हमारे पास है तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। भलाई के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने भी हमसे भलाई किया कि अपना इकलौता पुत्र को
दे दिया। कितना बड़ा भलाई किया। हम अधर्म में थे, हम पाप में थे, हम गुनाह में थे, उसने बेचकर हमें क्या कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया, हमें पाक बना दिया, हमें संतान बनाने का दर्जा दे दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए भजन संगीतकार क्या कहता है, पढ़ लेंगे जल्दी से। भजन संगीता 133 133 1 2 और 3 भाई के संबंध में लिखा है, पढ़िएगा। बड़ा अच्छा उनने लिखा, दाऊद ने। क्या देखो, यह क्या ही भली मनोहर बात है कि भाई लोग क्या करें, आपस में मिले रहे। कितनी मनोहर बात है। वो बोल रहा है कि आपस में मिले रहना कितनी मनोहर बात है। इसलिए अपनी दरिद्र भाई को क्या नहीं करना, तू तो तुच्छ ना समझना। अगर वो तुझसे कुछ भलाई चाहता है, तेरे पास हिम्मत है, सामर्थ है, तो उसकी मदद कर। क्योंकि भाई लोग आपस में मिलना कितनी मनोहर बात है। वो कैसी है, आगे पढ़िए। यह तो उस उत्तम तेल, अभिषेक के तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। वह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन, हालेलुया। सदा की जीवन की आशीष के लिए हमें क्या क्या करना है कि परमेश्वर के विधियों को मानना है, उसकी आज्ञा को मानना है। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा और हम दरिद्र भाई लोग की सुधि लेंगे, तो परमेश्वर हमें सदा की आशीष देगा। हमें, हालेलुया। क्यों हमारे हाथ के काम आशीषित नहीं होता? क्योंकि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते और परमेश्वर हमारे संग नहीं है और हम दरिद्र भाइयों की सुधि नहीं लेते हैं। इसके कारण हमारे क्या हो रहा, घटी हो रहा है। लेकिन प्रियों, जब हम ये बातें मानने लगते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करने लगता है, आशीषित करने लगता है। आमीन। जल्दी से चलेंगे, पुराना नियम 3 अध्याय के 10 और 11 पद पढ़ लेंगे लोग। मलाकी, पुराने नियम में मलाकी आखिरी किताब है। मलाकी सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सूर्य का यहोवा यो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हमारे कामों में आशीष ना होने के कारण, हमारे खत्तों में आशीष ना होने के कारण एक और कमी है। क्या करते हैं हम लोग? जो परमेश्वर हमें आशीषित करता है उसका दशमांश लाकर कहानी देते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं चढ़ाते। कहानी चढ़ा रहे? यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम लोग क्या करो, परमेश्वर के भंडार में दशमांश लाकर चढ़ाओ। 100 रुपये परमेश्वर कमाने के लिए दिया तो 10 रुपये किसका है? प्रभु ने दिया है। इस दिन भर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। 100 रुपये में से 10 रुपये लाकर कहाँ चढ़ाओ? परमेश्वर के भवन में चढ़ाओ। उसे चढ़ा कर क्या करो? परख कर देखो। परमेश्वर क्या कह रहा है? परख कर देखो। तो क्या करूंगा मैं? आकाश के जरों को क्या करूंगा? खोलूंगा। और क्या करेगा परमेश्वर? खोलकर अपरंपार की आशीष दूंगा। क्यों आशीष नहीं मिल रही हमारे कामों में? क्यों हमारे खाते भरे पूरे नहीं है? क्योंकि दशमांश में अगर हम चोरी करेंगे तो हमको आशीष नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं भी सेवा करता हूँ, लेकिन प्रभु जो भी मुझे देता है उसमें से मैं दशमांश निकाल कर देता हूँ। आमीन, हालेलुया। और दरिद्र और परदेसी और विधवाओं की मैं सुधि लेता हूँ, तो परमेश्वर मेरी क्या करता है? सारी जरूरतों को अब तक पूरा करते हुए आया। आमीन। किराए के मकान से परमेश्वर ने कितना आशीष दिया। पास्टर साहब आके देखे, इतना सुंदर भवन परमेश्वर ने दिया। कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं है ना। कल मेरी पत्नी बाहर जाके आई तो बोल रही थी, इनकम टैक्स के ऑफिसर यहाँ रहते हैं, उनके घर कितने बड़े बड़े, उसके बराबर अपने घर को परमेश्वर ने बना के रखा है। आमीन, हालेलुया। वो इनकम टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है।
लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, उसके समान आशीषित करके रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो है वो प्रभु को जब हम देते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, आकाश का झरोखे खोल कर क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। 11 पद को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा ऐसा गुड़कूंगा, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। सेनाओं के यहोवा का वचन है, परमेश्वर का वचन है कि मैं क्या करूंगा, जो नाश करने वाला है उसको मैं क्या करूंगा, गुड़काऊंगा। किसको क्या करूंगा, उसको मैं गुड़काऊंगा। कि वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है गुड़काऊंगा कि वो भूमि उपज नाश ना करे। हम लोग की उपज मतलब क्या है, हमारी आशीष क्या, और ये सब व्यर्थ जा रहा है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, बच्चे लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा, अच्छा उन्नति नहीं मिल रहा, अच्छी कमाई में आमदनी नहीं मिल रही, हमें आशीष नहीं मिल रहा। कारण क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर में है। आमीन। उस कमी को हमारे जीवन से अगर हम दूर करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता मात्र नहीं है, जो हमें नाश करना चाहता है उनको भी परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसको क्या करूंगा, गुड़काऊंगा और उसे नाश होने नहीं दूंगा। क्योंकि आप लोग कौन हो, बहुमूल्य हो। कौन हो आप लोग, बहुमूल्य हो। समझते हैं आप कितने बहुमूल्य? पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 26वां पद पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, वे ना तो बोते हैं, न काटते हैं, ना काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? उसके अधिक मूल्य नहीं रखते? यीशु मसीह कहता है उस चिड़ियों से, उस पक्षियों से तुम्हारा मूल्य बहुत अधिक है। आमीन, हालेलुया। आप समझते अपना मूल्य? बहुमूल्य हैं आप लोग। कितने हैं? बहुमूल्य हैं। क्योंकि प्रभु को यीशु मसीह कहता है कि पक्षियों को देखो, वे तो नहीं बोते, काटते नहीं है, खत्तों में बटोर के नहीं लगते, परंतु स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है, खिलाता है। तुम उनसे भी अधिक क्या हो, मूल्यवान हो, बहुमूल्य हो। अपने आप को साधारण मत समझो। परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है, आप बहुमूल्य लोग हो। आप समझो उस बात को। आपके परमेश्वर खत्तों को आशीषित करना चाहता है, आपके भंडार को आशीषित करना चाहता है, आपके काम को आशीषित करना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के विधि नियमों को मानकर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और दरिद्रों की सुधि लेंगे और परमेश्वर के भंडार में दशमान चढ़ाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आकाश के झरोखों को खोलकर परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। उसके द्वारा क्या करके देखो, परख कर देखो करके लिखा है। और लेवी अवस्था में आप घर जाके पढ़िएगा, समय बहुत कम है। लेवी अवस्था 25 अध्याय 4 से लेकर हम 7 तक घर में जाके पढ़िए। वहाँ पर मैं लिखा हुआ ये है कि कटनी के समय में जो वहाँ पर क्या लिखा है कि वो जो बच जाता है, काटते हैं, तो कटनी के समय काटने के बाद जो अपने आप उगता है उसमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब कटनी के समय में लिखा है कि जब कटाई की जाती, छटाई की जाती है और परम विश्राम का दिन है, उसमें जो भूमि से उपज उगती है उसको तू अपने लिए मत रखना। क्या लिखा है आप लोगों को मालूम है? खेत में क्या करते हैं, कटाई करते हैं। इजराइल में एक नियम था, 6 साल तक वो बोएंगे और उसको काटेंगे, लेकिन 7वें साल क्या कर देंगे, एक परम विश्राम का समय है, साल भर क्या नहीं करेंगे लोग, बीज नहीं बोएंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग तो हमेशा बोते ही रहते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। 6 साल तक बोएंगे, 7वें साल क्या कर देंगे, परम विश्राम का दिन है, वो खेती बाड़ी करने वाले क्या नहीं करते, बोएंगे नहीं। परमेश्वर 6ठे साल में इतना आशीष देगा कि वो 7 साल भी खाएगा, 8 साल भी खाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। इसलिए कह रहा है कि 7वें साल में अपने आप जो उगेगा, वहाँ पे लिखा है कि अपने आप जो उगेगा तेरे दास दासी के लिए और तेरे साथ मजदूरों के लिए, परदेशियों के लिए भोजन होगा। आमीन। वो तेरे लिए नहीं है, जो परदेशी है
जो मोहताज है उनके लिए भोजन रहेगा। उनकी जब तू सुधि लेना और तेरे पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए भोजन उसी में से देना। आमीन। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, सोचिए। वो परदेशी की भी सुधि लेता है, वो दासी की भी सुधि लेता है, मजदूर लोगों की भी वो सुधि लेता है, पशुओं और जीव जंतुओं की भी सुधि लेता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया, सबकी वो सुधि लेता है। इसलिए वो कहता है तुम उसको क्या नहीं करना, 7वें साल में जो अपने आप होगे तुम अपने लिए मत रखना। किन के लिए देना? दास दासियों को, मजदूरों को, परदेशियों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को। उनकी सुधि लोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, तुम्हारे कामों में आशीष देगा, तुम्हारे खत्तों में आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम तो सोचते हैं कि हमारे कामों में आशीष मिले, जो भी हम काम करते हैं उसमें आशीष मिले, जितने भी हमारा खत्ता भंडार हो वो आशीषपूर्ण हो। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या नहीं करते? कार्य नहीं करते। इसलिए हमारे अंदर में कमी रहती है मेरे प्रिय। और प्रभु के वचन के अनुसार जब हम उसको पालन करने लगते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करने लगते। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10वां पद हम निकाल लेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पढ़िएगा। अपनी संपत्ति के द्वारा पढ़िए और अपनी भूमि की सारी पहली उपज ये देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रसकुंडों से न्यायदायक मधु उमड़ता रहेगा। क्या बोल रहा है? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर क्या करना? यहोवा को प्रतिष्ठा करना, आदर करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते क्या रहेंगे? हमारे खत्ते भरे पूरे रहना चाहता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने नियम ठहराया। आमीन, हालेलुया। हम ये नहीं सोचे कि 100 रुपये में से 10 रुपये मैं दे दूंगा और 10 रुपये गरीबों को, मोहताज को दे दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 80 रुपये, मैं क्या करूंगा? ऐसे नहीं सोचना। आप दे कर देखिए, परमेश्वर बोलो दोगे तो तुम्हें दिया जाए। हिला डुला कर परमेश्वर क्या कर देगा? हमें आशीषित कर देगा। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो जाए। तो आशीषित होने के लिए परमेश्वर कहता है अपनी संपत्ति से, अपनी पहली उपज से यहोवा की प्रतिष्ठा कर। तेरे खत्ते क्या रहेंगे? भरे पूरे रहेंगे। और तेरे रस कुंड क्या रहेगा? नया दाख मधु क्या करता रहेगा? उमड़ता रहेगा। जब उमड़ता रहेगा तो क्या होगा? दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण हो जाता है। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने खत्ते, अपने कामों में हाथ जो लगाते हैं उस पर यहोवा आशीष देना है। तो परमेश्वर के विधि नियमों को हम पालन करना है, उसकी आज्ञा को पालन करना है। जब आज्ञा को पालन करेंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और जब हम अपने दरिद्र भाइयों की सुधि लेंगे, परदेशी विधवा की सुधि लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारी सुधि लेगा। और जब हम परमेश्वर के भंडार में हाथ चढ़ाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आकाश का झरोखों को खोल कर परमेश्वर क्या कर देगा? हमें आशीषित कर देगा। कैसे आशीषित करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और हमारे रस कुंड में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो परमेश्वर चाहता है इस महीने में हमारे कामों पर आशीष दे, हमारे खत्तों पर आशीष दे और भरे पूरे रहने के लिए परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहे कि प्रभु तूने जो हमारे लिए नियम ठहराया है, तूने हमारे लिए जो विधि ठहराया है कि ताकि हम परमेश्वर हमारे खत्ते आशीषित हो जाए, हमारे हाथ के काम में प्रभु तू आशीषित करना चाहता है। जैसे ईसाक ने परमेश्वर की बात को माना और उसकी आज्ञा के अनुसार उसी देश में रहा और उसने जो कार्य किया उसे परमेश्वर ने 100 गुना फलवंत किया। उसके शत्रु लोग, उसके आसपास के रहने वाले लोगों ने देखा कि परमेश्वर तेरे साथ करके उसको गवाही दिया।
हमारे संग परमेश्वर है, तो हमारे कामों में परमेश्वर आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम अपने जीवनों को प्रभु के सम्मुख में समर्पित कर दें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप जो बोलेंगे उसे करने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी विधि नियम को मानने के लिए तैयार हूँ, आपके संग चलने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी ठहराए उन बातों की सुधि रखने वाला मैं बन जाऊँ, अपने दरिद्र भाई की मैं सुधि करने वाला बन जाऊँ, अपने परदेशियों के लिए और परमेश्वर गरीब मोहताज विधवाओं की मैं सुधि लेने वाला मुझे बना दे, ताकि परमेश्वर मेरा खत्ता आशीषित हो जाए और मेरे काम आशीषित हो जाए। तो प्रभु के सम्मुख में हम समर्पित करते हुए अपने स्थान में खड़े हो जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु इस महीने में प्रभु तू मुझे आशीषित कर दे, मेरे खत्तों को आशीषित कर दे, मेरे भंडारों को भर दे मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे कामों में आशीष दे दे, ताकि मैं आशीष का मूलधन बन जाऊं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने बड़े नम्रता से, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे खत्ते आशीषमय होने पाए, मेरे भंडार परिपूर्ण रहने पाए, और मैं परमेश्वर मेरे कामों में प्रभु तू आशीषित करना, ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का मूलधन बन जाऊं। आकाश का झरोखों को खोलकर प्रभु तू आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर तेरी विधि तेरे नियमों को मानते हुए कार्य करते हैं, निश्चय परमेश्वर तू हमें आशीषित करता है। जब तेरे भंडार में हम दशमांश को चढ़ाते हैं तो आकाश के झरोखे को खोलकर प्रभु तू आशीषित करता है, ताकि हम आशीष के मूलधन बन जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरे प्रिय जनों ने आज जो इस महीने में परमेश्वर निर्णय लिया है कि परमेश्वर तेरे विधि और तेरे नियमों को और परमेश्वर भलाई के कार्यों को और परमेश्वर तेरे नियमों को पालन कर कर परमेश्वर जीवन व्यापन करेंगे, तो निश्चय इनके खत्तों का आशीषित करना मेरे प्रभु परमेश्वर, और मेरे प्रभु परमेश्वर इनके कामों पर तो आशीष और बरकत देना, ताकि तेरी नाम की महिमा के लिए वे जी सके। आए हुए बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, सब पर तेरे अनुग्रह तेरी दया प्रकट होने पाए, तेरे दास और उनके परिवार पर तेरा अनुग्रह प्रकट होने पाए। राजा, हम जो भी कार्य करें उसमें हम आशीषित हो जाए, फलवंत हो जाए, हमारे खत्ते आशीष से परिपूर्ण हो जाए, ताकि ईसा के समान हम 100 गुना फलवंत होकर तेरे नाम की महिमा के लिए जी सके, ताकि हमारे विरोधी लोग, हमारे संग रहने वाले लोग जान सके प्रभु इनके संग है करके जा सके और तेरे नाम की बड़ाई के लिए जी सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर पिता, आमीन।